राधे राधे दोस्तों। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा को। चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई बहुत ज्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया माई के एक बेटा था। बुढ़िया माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए जाता था। बदले में जो भी चराई मिलती उसी से उनका घर चलता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल में गया तो उसकी चाची ताई मिल गई और बोली कि बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो और तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बनाकर खाती है। लड़का बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तब चाची ताई बोली कि तुम्हें भरोसा ना हो तो आज थोड़ी देर पहले आकर देख लेना। लड़के ने सोचा ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। लड़का जिस समय अपने घर रोज जाता था उससे थोड़ी देर पहले आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और बुढ़िया माई तिलकुट बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। अब यह देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ तो मेरे पीछे से पकवान बनाकर खाती है। उसको ताई चाची की सीख लग गई। लड़का बोला माँ मैं तो घर से जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा क्या बात हुई जो तूने ऐसा सोचा। बेटा बोला कि माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, तुम पीछे से पकवान बनाकर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया बेटा आज सकट चतुर्थी है इसलिए तिलकुट बना रही हूँ, लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया माई समझ गई यह किसी का सिखाया पढ़ाया गया है, यह नहीं रुकेगा। बेटा जाने लगा तो बुढ़िया माई ने कहा बेटा यह सकट चौथ व्रत की तिल है, यह तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ पीर पड़े मुसीबत पड़े तिल पूर कर बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम से व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वह चल दिया। चलता चलता एक जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल में गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा था। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा और उसे अपनी माँ की याद आ गई। माँ याद आते ही माँ के दिए हुए तिल भी याद आ गए। तब वह तिलपुर के वह वहीं बैठ गया और बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए हैं तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चले जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। जैसे ही लड़के ने ऐसा बोला वैसे ही शेर गाय बन के पूंछ हिलाता हुआ चला गया, क्योंकि बुढ़िया माई तो अपने बेटे के नाम से व्रत करती थी। अब वह राम राम करता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूं तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है और अगर मैं नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो जाएगी। पीछे जंगल है, जंगली जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे खा जाएंगे। फिर लड़के को अपनी माँ की याद आई और वह फिर तिल पूर के बैठ गया और बोला हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह नदी दो हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब उसने जैसे ही कहा नदी दो हिस्सों में बट गई और उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया माई तो उसके नाम से व्रत करती थी। नदी पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया माई पुए पकवान बना रही है और साथ में रो रही है। तब उसने बुढ़िया माई से पूछा इसका क्या मतलब है, गम भी और खुशी भी, आप दुखी क्यों हो, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे। तब
उस बुढ़िया माई ने कहा, हे बेटा, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है और आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है। उस आवे में बिठाया जाता है। हर घर से रोज एक का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आवे में मर जाएगा, इसलिए दुखी हूँ। यह सोचकर मैं रो रही हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। आखिरी बार उसके लिए पुए पकवान बना रही हूँ। कुछ अच्छा बना के खिला दूँ, इसलिए मैं पकवान बना रही हूँ। तब वह लड़का उस बुढ़िया माई से बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू यह पकवान मुझे खिला देगी? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, पुए पकवान तो तू चाहे जितने खा ले, चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसी की आई में जाता है। वह बोला, ना माई, मैं चला जाऊंगा। भरपेट पुए पकवान खा के वह सो गया। रात को सानी बुलावे के लिए आए। तब बुढ़िया माई कभी कुंडी खटकावे, कभी बर्तन बजावे, कभी चिमटा बजावे, वीराने पूत को कैसे जगाई। अब आवाज सुनकर वह लड़का उठ गया और बोला, माई, सैनिक आ गए क्या? तब बुढ़िया माई बोली, हाँ बेटा, आ गए। वह लड़का सैनिकों के साथ चला गया और जाके आवे में बैठ गया। आवे में बैठकर अपने तिल पूर लिए और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो इस आग के आवे से मैं नहीं चलूंगा। आवे को 3 दिन हो गए। वहीं पास में बच्चे खेल रहे थे तो उन बच्चों के हाथ से एक कंकर लग गई तो आवे में से टन की आवाज आई। आवाज सुनकर सब घबरा गए। आवा तो पूरे 6 महीने में पकता है, तीसरे दिन ही कैसे पक गया? सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को बुला लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनकर सैनिक तो दूर भाग गए। इसमें तो कोई भूत है। अब राजा भी तलवार निकाल के खड़े हो गए और बोले, सच सच बता कि तू कौन है? तब मटके में से बुढ़िया माई का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना ही मैं पिशाच हूँ। मैं तो एक बुढ़िया माई का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती हैं और मैं चाची ताई की सिखाई में आ गया और घर से निकल आया। और मेरी माँ ने यह तिल दिए थे और माँ ने कहा था कि अगर वह मेरे नाम के व्रत करती होंगी तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आएगी वह टल जाएगी। अब भाई, मैं तो यह तिल पूर के बैठ जाता हूँ। जो भी मुसीबत पड़ती है वह टल जाती है। इतना सुनकर रानी ने राजा से कहा, क्यों न अपनी बेटी इसको ब्याह देते हैं, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और घर जमाई बनकर महल में रहने लगा। अब तो दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बुढ़िया माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आ गई। बुढ़िया माई का बेटा बोला, देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला, हाँ, हमारा भी गांव है, घर भी है और मेरी माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम अपने घर चलेंगे। तब बुढ़िया माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वे कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई लाख, घर जमाई खाक। जमाई, तुम अपने घर जाओ, कमाओ, खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। तब राजा ने खूब अन्न धन, हाथी घोड़े, हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वे दोनों चले गए। जब बुढ़िया माई का बेटा गांव के पास आया
तो उसने एक सैनिक को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो, उसके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया माई तो रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा कि बुढ़िया माई, तेरा बेटा और बहू आए हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि हे बेटा, सारा गांव तो बोली मारे, तू भी क्यों बोली मारे? मेरे बेटे को तो सीख लग गई थी, जिससे वह घर छोड़कर चला गया। पता नहीं उसे कोई जानवर खा गया, पता नहीं वह जिंदा भी है कि नहीं, ना ही उसकी कोई खबर है। तब सैनिक ने कहा, ना माई, तुम्हारा बेटा आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया माई का बेटा आ गया, बुढ़िया माई का बेटा आ गया। तब बुढ़िया माई बोली, हे सकरचौथ माता, अगर मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधी उसकी मूंछों पर पड़े। अब उसे चमड़े की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया माई का बेटा उसके सामने आया, अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बुढ़िया माई के बेटे की दाढ़ी मूछ फीक गई। सारे गांव में शोर मच गया कि बुढ़िया माई का बेटा आ गया, बुढ़िया माई का बेटा आ गया। सकत चौथ माता की कृपा से बुढ़िया माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं चाची और ताई की सिखाई में आ गया था और घर से चला गया था। तुम तो मेरे नाम के ही व्रत करती थी। तुम्हारे दिए हुए तिलों ने और सकट चौथ माता ने मेरी हर मुसीबत से रक्षा की। बेटे और बहू को देखकर बुढ़िया माई अपने सारे दुख भूल गई और बुढ़िया माई बोली, बेटा, सका चौथ माता ने तुझे लौटाया है, साथ में प्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया माई के तो ठाठ हो गए। बेटा बहू बुढ़िया माई की खूब सेवा में लग गए। हे सका चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया माई पर करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। सारे घर परिवार पर अपनी कृपा करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। चलिए दोस्तों, अब हम सुनेंगे विनायक जी की कथा को। एक बुढ़िया माई थी जिसकी आंखें नहीं थी, वह देख नहीं सकती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थी, पर बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और कहा, हे बुढ़िया माई, तुम जो चाहो मांग लो। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी महाराज, मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं, सो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा ने बोला, माँ धन मांग ले। तब बहू ने कहा कि नहीं माँ, पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन, क्यों पोता, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से बीत जाए। तब उस बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में आके बहुत सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए और बोले, बोलो बुढ़िया माई, आप क्या मांगती हो? हमारा वचन है कि तुम जो मांगोगी सो ही पाओगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो निरोगी काया दे और मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं और अंत में आपके चरणों में स्थान दे। बुढ़िया माई की ये बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को मांगने पर सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।